अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आसफ़ा एंड मैं आपके लिए स्टिचिंग की वीडियो लेके आई हूँ। बेसिकली तो ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से कि हमें सिंपल सूट की स्टिचिंग सिखा दें। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टेलर, मैंने कोर्स नहीं किया हुआ, किसी के पास बैठ के नहीं सीखा हुआ। मेरी घर में मेरी अम्मी सीती होती थी कपड़े, तो उनको देख देख के और गुड़िया के कपड़े सी के तो मुझे स्टिचिंग आ गई और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने मामा से, अपनी मदर से ये थोड़ी बहुत इसकी ट्रेनिंग ली है और घरेलू तरीके से वो सीखती थी और मैंने उनसे घरेलू तरीके से ही सीखा है। बाकी ये कि मेरा एक्सपोजर और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सालों का, तो मैं फिर सीखती गई और इसमें चीज़ें ऐड करती गई। तो यहाँ पर मैंने एक सूट लिया है, ये तकरीबन 2 गज़ का कपड़ा है, ठीक है। और ये मैंने अपनी बेटी का ड्रेस सीना है, ट्राउज़र एंड शर्ट बिल्कुल एक जैसा, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है एक जैसा सूट, लाइक जैसा ट्राउज़र होता है वैसी शर्ट। तो यहाँ पर मैंने वो कपड़ा ले लिया है और साइड पे ना ये वाइट कलर का एक किनारी सी बनी हुई थी, ये मैंने सारी काट ली है, इसलिए कि सिलाई के अंदर समटाइम ऐसी जगह पे ये नज़र आ जाती है कि लाइक चौक वगैरह पे अगर आ जाए तो वो अंदर से दिखती हुई बुरी लगती है। तो इस वजह से मैंने सारी काट ली है ताकि एक जैसा कपड़ा हर जगह से आए। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप ना भी काटें, सिलाई के अंदर ये छुप जाए तो ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से मैंने इसको काट लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। ये ट्राउज़र मैं तकरीबन सी रही हूँ 5.5 साल की बच्ची का, और इसकी मेजरमेंट जो है मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में लेनी बताई थी कि बॉडी का माप कैसे लेते हैं, बच्चों का भी वैसे लेते हैं, बड़ों का भी वैसे लेते हैं। और अगर आपने अपना ड्रेस भी सीना है तो आप इसी पैटर्न पे सी सकते हैं। अच्छा, ये टेलर वाली कटिंग नहीं है, ठीक है। जो टेलर वाली कटिंग होती है ना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी जब मैं अपना ट्राउज़र सीऊँगी तो वो किस तरह कटिंग करते हैं ट्राउज़र की। ये बच्ची का मैं कर रही हूँ, तो बच्ची के ट्राउज़र को हमें काटने के लिए ना इतनी प्रोफेशनल टेक्निक्स नहीं चाहिए होती, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा खुला खुला ही ट्राउज़र चाहिए होता है और हम इसकी प्रॉपर कटिंग नहीं करते। और लेकिन ये कि बेसिक कटिंग है और इससे आपको कटिंग जो है वो आ जाएगी ट्राउज़र की। तो यहाँ पर मैंने एक इंच टेप ले लिया है, उसके बाद सीजर्स ले ली है, एक स्केल मैंने ले लिया है और एक चौक ले लिया है। ये बहुत ज़रूरी है चौक लेना, टेलर चौक भी आप ले सकते हैं, कोई भी अगर अवेलेबल है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो बेटी का ट्राउज़र है वो है तकरीबन 24.5 इंच की उसकी लेंथ, ठीक है। तो हम इससे 4 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमने शलवार का इलास्टिक वाली जगह भी बनानी है, जिसे नेफा भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने पाइंचे के अंदर भी फोल्ड करना है, तो इसलिए हम 2-2 इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर आपको पाइंचा थोड़ा ज़्यादा चौड़ा पसंद है कि अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा चौड़ा तरपाई नज़र आए या सिलाई नज़र आए, तो फिर आप पाइंचे का 2-3 इंच और भी मज़ीद अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने थोड़ा ही अंदर फोल्ड करना है, इस वजह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 2 इंच ऊपर से, 2 इंच नीचे से हम एक्स्ट्रा लेंगे, हम मार्क कर लेंगे और फिर हम स्केल से लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, ताकि जो हमारा कपड़ा है ना बिल्कुल सीधा सीधा कटे और उसमें कोई तिरछी लाइन ना हो और हमारा जो कपड़ा है ना वो ज़ाया नहीं हो। घर में कपड़े सीने का यही फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी हद तक कपड़ा बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रही है। पहले मैंने एक तरफ निशान लगाया 28 इंच का, फिर दूसरी तरफ निशान लगाया और लाइन से उनको मैच कर लिया। तो इस तरह ये होता है कि आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा सीधा कटता है। तो अब ये कपड़े का 4 पार्ट्स मेरे पास आ गए हैं, ये 4 पल्ले हैं, ठीक है। ट्राउज़र के लिए हमें ऑफ कोर्स 4 पल्ले चाहिए होते हैं, 2 पीछे के 2 आगे के। तो आपने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इसमें से सारी चुन्नट और जो थोड़ा बहुत कहीं से भी इम्बैलेंस हुआ हुआ है आपने उसको बिल्कुल ठीक करके स्प्रेड कर लेना है। और हमेशा सिलाई करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो फूल हैं आगे पीछे से एक तरफ हो, ये ना हो कि एक साइड से फूल नीचे की तरफ हो, एक साइड से ऊपर की तरफ हो। तो आपने हमेशा कटिंग करते हुए इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखना है। आगे चल के भी मैं बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करूँगी, अपने एक्सपीरियंसेस भी, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया और जितनी भी इसके अंदर कोई सलवटें थी या कुछ भी था कपड़ा कहीं से
फोल्ड हुआ हुआ था उसको बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लिया है, ताकि हमारी कटाई भी अच्छे से हो। कटाई अच्छे से होगी तो फिर सिलाई करना भी बहुत आसान होगा। और हमेशा कोई भी चीज़ काटने से पहले ना कपड़े को थोड़ा सा प्रेस कर लिया करें, क्योंकि जब हम श्रिंक करते हैं ना तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। तो प्रेस करने से ये है कि कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब मैं एक तरफ निशान लगाऊंगी 2 इंच का, जो हमने नीचे से फोल्ड करना है, और एक तरफ 2 इंच का निशान लगाऊंगी जो हमने ऊपर से करना है। पहले ये मैं ऊपर वाली साइड ले रही हूँ, तो यहाँ से हमने शलवार का इलास्टिक वाली जगह बनानी होती है। तो इस वजह से हम स्केल की मदद से और इस तरह छोटे छोटे मार्क पहले इंची टेप से मेजर करते हुए लगाते जाएंगे, और फिर स्केल से उन मार्क्स को एक लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह मैं अब ये कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2-2 इंच के निशान लगाती जा रही हूँ, और आपने भी इसी तरह करना है। फिर ये है कि आपकी जो कटाई होती है और जो सिलाई होती है ना, बड़ी नीट आती है। तो यहाँ से अब इन मार्क को मैं स्केल से मिक्स कर लूँगी, आपस में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ये देखें जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, ये 24.5 एग्जैक्ट जितनी मुझे मेरी बेटी की लेंथ चाहिए उतनी आ गई। अब ऊपर से ये देखें हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। जब हमने शलवार का बनाना है नेफ़ा और नीचे से पांचा बनाना है, तो ये हमारी टोटल शलवार आ जाएगी। अब हम मियानी बनाएंगे कि जितनी हमारी ऊपर से हिप वाली साइड से शलवार की सिलाई आनी चाहिए, तो वो तकरीबन छोटे बच्चे की 10 इंच बहुत है। अगर आपको 10 इंच कम लगती है तो आप 11 इंच कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें। ज़्यादा लंबी मियानी होती है ना, फिर शलवार फट जाती है। तो इस वजह से आप मियानी का एक निशान लगा लें। जो बड़े लोगों की होती है वो 14 इंच होती है, ठीक है। तो एक तरफ मैंने पांचे का निशान लगा लिया है। पांचा मैं ले रही हूँ तकरीबन 5.5। आप अपने हिसाब से उसको तंग या खुला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अब जो शलवार मैंने ली है 30 इंच मैंने अपनी बेटी की वेस्ट मेजर की थी, ठीक है। वैसे तो उसकी कम वेस्ट थी, लेकिन सिलाई का मार्जिन रखते हुए ना मैंने 30 इंच राउंड में की थी। तो अब हमने क्या करना है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। आप ये इंची टेप लेंगे और इसी को 4 दफ़ा फोल्ड कर लेंगे 30 पे निशान लगाकर, एक को 30 के साथ मैच करेंगे, तो आपकी 4 हिस्सों में शलवार जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो बेसिकली तो इतना सा मार्जिन आ रहा है ऊपर से, लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत कम है और हम इससे थोड़ा सा खुला भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की शलवार है और बच्चे खेलते हैं, मूव करते हैं, तो कहीं उसको टाइट ना लगे। तो इस वजह से मैं 3 इंच मज़ीद थोड़ा ज़्यादा ले लूँगी, ताकि खुली खुली ऊपर से ट्राउज़र बने। बेसिकली मैं ये ट्राउज़र कर रही हूँ। अगर आपने शलवार करनी है ना, तो शलवार के लिए इतना मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एग्जैक्ट आप बस मियानी का निशान लगाएंगे, पांचे से काटते हुए तिरछा काट देंगे शलवार, क्योंकि खुली होती है। लेकिन ट्राउज़र टाइट होता है, तो इस तरह आपने एक बना लेना है यू टाइप निशान, ठीक है। इस तरह कटिंग से ना शलवार आपका कभी भी पांचा ऊपर को खड़ा खड़ा नज़र नहीं आएगा और बड़ा प्यारा स्मार्ट सी लुक आएगी। और इस तरफ मैंने जी नीचे पांचे की तरफ मैंने इसको मैच कर लिया। तो ये है जी हमारे शलवार की कटिंग। और ये जो साइड से किनारा होता है हम इसको भी काट लेंगे, क्योंकि मुझे ट्राउज़र के साइड पे ना वो चाहिए एक सिलाई, ठीक है। तो और होती भी है ट्राउज़र के साइड पे सिलाई, तो हम इसको साइड से काट लेंगे। और यहाँ पर मैं पांचे का भी निशान ऐसे तिरछा बना रही हूँ, ताकि पांचा जो है ना वो बिल्कुल, हमने ये अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इसलिए इसको भी हम इस तरह काट लेंगे, ठीक। अब हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। जो हमारी पांचा होता है उससे हम लेके चलते जाएंगे और ऊपर को हम इसकी कटिंग करेंगे। मेरे पास ट्राउज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। अगर आपके पास कम मार्जिन है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि थोड़ा सा जहाँ आपने निशान लगाया ना उसे थोड़ा ज़्यादा कट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो शलवार है वो या ट्राउज़र है वो टाइट नहीं हो, ठीक है। मेरे पास अब मेरी बेटी स्लिम सी है, कैपरी स्टाइल में मैंने ट्राउज़र बनाना है, तो ये काफ़ी कपड़ा खुला है, काफ़ी सही है उसके लिए। इसलिए मैं बिल्कुल जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई मार्क किया है वहीं पे मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमने कटाई कर ली। अब हम ये वाली कटाई करेंगे हैं, जिसको हमने फिर सिलाई के साथ हम इसको जॉइन करेंगे। तो फिर हमारी जो ट्राउज़र है ना वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वैसे तो इसकी भी थोड़ी शेप बनती होती है, लेकिन मैं शेप नहीं बना रही, क्योंकि मैं छोटी बच्ची का बना रही हूँ, सीधा सीधा ही बना रही हूँ। और ये बेसिक है उन लोगों के लिए जिन लोगों को सिलाई बिल्कुल नहीं आती, कटिंग करनी बिल्कुल नहीं आती। तो ये एक बेसिक पैटर्न है कि आप घर में अपना कोई भी कपड़ा लेके इजीली ट्राउज़र अपना स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ट्राउज़र की हमारी कटिंग कंप्लीट है और ये इसकी शेप बनेगी और इस तरह ये कुछ दिखेगा। और इसके 4 हिस्से कटेंगे, 2 फ्रंट के 2 बैक के।
अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टेबल पे इसको रख लिया है और इनको मैंने उल्टा कर लिया है। तो ये हमारे पास 4 जो हैं वो पैनल्स कट के हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें से हम 2 लेंगे और उनको जोड़ेंगे और 2 को अलग जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब 2-2 करके हम कपड़ा लेंगे और उनको एक इस तरह सीधी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधी, जो हमारी साइड से ट्राउज़र की सिलाई नज़र आती है। तो पहले सबसे पहले ये वाली सिलाई लगाते होते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है दोनों, जो जब भी ट्राउज़र सीना है या कोई कपड़ा सीना है, आपने देखना है आपकी तरफ ऊपर और नीचे उल्टी साइड होनी चाहिए कपड़े की, और जो सीधी साइड होनी चाहिए कपड़े की वो दोनों अंदर वाली साइड पे होनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी ना, मैं कभी एक साइड सीधी जोड़ देती थी, एक साइड उल्टी जोड़ देती थी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, दोनों साइडें अंदर वाली जो हैं, लाइक जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ आनी चाहिए और उल्टी दोनों साइड ऊपर और नीचे की तरफ आनी चाहिए। और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाने का ना जो ट्रिक है वो ये है कि ये जो मशीन का एक पाँव होता है, ठीक है, ये जो मशीन का पाँव है, इसका एक साइड पे आप रख के, तो दरमियान में सुई होती है, तो आपने एक ही पाँव की सिलाई लगानी होती है और इस तरह आपकी जो सिलाई है ना वो बिल्कुल सीधी आती है। सिलाई को आपने बिल्कुल सीधा रखना है, एक एक पाँव के फासले से आपने सीधी कोशिश करनी है सिलाई लगे, ठीक है। और वो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी सिलाइयाँ जो है सीधी होती जाएंगी। शुरू शुरू में मुश्किल होती है, और अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अभी नई नई सिलाई करना आपने शुरू किया है, तो कोशिश करें जो हाथ से सिलते हैं ना मशीन से कपड़े, वो वाली मशीन यूज़ करें, क्योंकि ये इससे आपका ना कंट्रोल बेटर होता है। जो मशीन लगी होती है, जो लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उससे सीना मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये देखें अब मैंने सिलाई लगा ली, ये हमारी सिलाई आ गई है, इसको हमने बिछा लेना है सीधा। अब ये जो साइड पे 2 नज़र आ रही है ना म्यानियाँ, हम इसको सिलाई लगाएंगे, ठीक है। नीचे भी मैंने एक साइड रख ली है, ऊपर भी, और इसी तरह नीचे भी उल्टी साइड है, ऊपर भी उल्टी साइड है, और दरमियान में दोनों सीधी साइड हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये साइड पे एक एक पाँव की सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाऊंगी डबल सिलाई, ताकि काम जो है ना वो थोड़ा पक्का हो जाए और ये वाला जो पार्ट है ना वो फटे नहीं। इस वजह से यहाँ पे हमेशा मैं ना डबल सिलाई लगाती हूँ, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए, कहीं से ट्राउज़र जो है ना उधरे नहीं और फटे नहीं। तो यहाँ पर देख लें, छोटी सी सिलाई है, हम लोगों ने इसको डबल करके लगा लेना है और दोनों तरफ हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर भी सिलाई लगा दी, यहाँ पर भी सिलाई लगा दी। अब मैं इसको खोल के बताती हूँ कि शलवार का शेप क्या बनेगी। ये है जी हमारे ट्राउज़र की शेप। अब मैंने इसको खोल लिया, तो अब एक टांग ये होगी, एक टांग ये हो गई, और अब हम ऊपर से सिलाई करेंगे, इलास्टिक की जगह बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पैंचे तैयार करेंगे, और ये वाली जो दरमियान वाली सिलाई है, ये सबसे लास्ट में लगती होती है, ठीक है। ये बेसिक और सिंपल तरीका है कोई भी ट्राउज़र सीने का। इलास्टिक के लिए जब आपने जगह बनानी है तो ऊपर से आपने इस तरह फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले आपने एक ध्यान रखिएगा कि एक ही पल्ला आपके पास हो, पीछे वाला जो है वो आपने छोड़ देना है। और सिलाई करते वक्त ये ज़रूर ख्याल रखा करें कि आपके नीचे कपड़ा ना हो, जो भी आप चीज़ सी रहे हैं पिछला पीछे हो और अगला जो आपने सीना है वो आपके पास हो। तो इस तरह आपने पहले छोटा सा फ़ोल्ड करना है, फिर आपने जितना भी आपका ट्राउज़र की चौड़ाई है उस हिसाब से आपने इसको फ़ोल्ड करके पूरे ऑल ओवर, मतलब पूरे राउंड में एक सिलाई लगा लेनी है। तो आपके इलास्टिक जो डालने की जगह होती है ना वो बन जाएगी। थोड़ी सी स्टार्ट पे सिलाई लगाएं, इस तरह थोड़ी सी आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद ना आपने, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको बनाने के और भी तरीके होते हैं लेकिन मैं इसी तरह बनाती हूँ, बड़ा इजी सा है। अब आपने क्या करना है, सिलाई को थोड़ा सा नीचे उतार देना है, लाइक जो आपने फोल्ड किया ना उसके ऊपर नहीं सिलाई लगानी, नीचे वाले कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी। इस तरह क्या होगा, इलास्टिक डालने की आपके पास रास्ता बन जाएगा। ये देखिए मैं फिंगर इसके अंदर डालूंगी, यहाँ से आप इलास्टिक इसके अंदर डालेंगे किसी भी पिन से, या जो अज़ारबंद डालने वाला होता है उससे आप डालेंगे तो आपका इलास्टिक इसके अंदर डल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सारे को सिलाई लगा लूँगी। और वो जो रास्ता मैंने छोड़ा है ना, जब मैं जो चौड़ा वाला इलास्टिक होता है ट्राउज़र में डालती हूँ
तो उसको मैं सिलाई लगा के बंद करती हूँ, उसको गिरा नहीं लगाती, ठीक है। तो जब वो पूरा ट्राउज़र के अंदर डल जाता है बड़ा अच्छा, उसको मैं एक जैसा सारे को कर देती हूँ। तो फिर मैं ये रास्ता समटाइम्स बंद भी कर देती होती हूँ, ना भी बंद करें तो इसको कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये अब हमारी सिलाई लग गई, हमारे इलास्टिक का जो है वो रास्ता बन गया। और साथ साथ कोशिश आपने करनी है कि सारे धागे आप साथ साथ काटें, क्योंकि समटाइम्स लोग नहीं काटते तो वो धागे फिर लटक रहे होते हैं और नज़र आते हैं, बुरे लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि सारे आपने ना साथ साथ ही काट देने हैं। तो ये देखें हमारा ऊपर से भी तैयार हो गया, और ये हमारी म्यानी है और ये हमारे ट्राउज़र की लुक है। अब हम करेंगे तैयार पाइंचा। पाइंचे को मैंने इस तरह फैला लिया। अब ये देखें यहाँ पर मैंने लगानी है लेस। अब हम एक तरीका है पाइंचे को ऐसे फोल्ड कर दें और सिलाई कर लें। अगर आपने लेस लगानी है ना, अगर इस तरह मैं लेस लगाऊंगी वो अच्छी नहीं लगेगी, वो नीट नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, लेस को इसके ऊपर रखूँगी और पहले लेस को सिलाई लगाऊंगी ताकि लेस जो है हमारी वो फिक्स हो जाए, ठीक है, इस तरह एक एक पाँव के फासले से। उसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया है पांचे का, कोई भी आप मतलब अगर आपके पास सिलाई में से कोई कपड़ा बच जाता है तो आप वो लेके इसको इस तरह करके उसके ऊपर फिक्स करेंगे और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो आपकी अंदर से लेस निकलेगी और वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही नीट आपका पाइंचा बनेगा। तो एक ये भी तरीका है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए और इस तरीके से लगाना चाहिए, ऐसे बहुत नीट बनेगा। ये मेरी सिलाई में से निकला था कपड़ा तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आपने पूरी पूरी मैयर की हुई है तो आपकी लेंथ ना ज़्यादा हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा अपना पाइंचा काट लिया है। जो मैंने 2 इंच का कपड़ा रखा था ना पाइंचे के अंदर फोल्ड करने के लिए, वहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। और आप वो वाला कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं इसको फोल्ड करने के लिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप वो जो काटा है आपने, अगर आपके पास स्पेयर कपड़ा नहीं है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेस को फिक्स करूँगी ताकि हमारी लेस जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद मैं ऊपर जोड़ लगाऊंगी। यही आसान तरीका है और बेहतर तरीका यही है। अगर आप बहुत प्रोफेशनल हैं तो फिर तो आप एक नीचे कपड़ा रखें, ऊपर लेस रखें, फिर ऊपर कपड़ा रखें, एक ही सिलाई में काम कर दें। लेकिन इस तरह ये हो सकता है आपकी लेस इधर उधर हो सकती है, क्या पता उस पर सिलाई लगे या ना लगे। तो ये इस तरीके से ना सिलाई लग जाती है लेस के ऊपर पहले और लेस फिक्स हो जाती है, ऊपर से फिर हम कपड़ा लगा देते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि ये मेरी सजेशन है आपके लिए कि कोशिश करें पहले सिंपल सूट सीना सीखें। ये लेस वगैरह लगाने में ना थोड़ी टेक्निक्स वगैरह शामिल होती हैं, कभी लेस तंग करती है और कभी लेस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि पहले सिंपल सूट सीना सीख लें, उसके बाद फिर लेस पे प्रैक्टिस करें और फिर डिज़ाइनिंग पे प्रैक्टिस करें। अब मेरी सिलाई जो है वो लग गई है, लेस भी लग गई है और उसके ऊपर कपड़ा भी लग गया। अब ये देखें आप, लेस नीचे से निकल के नज़र आ रही है और कितनी खूबसूरत लगती है, इस तरह नीट लगती है। और ये जो कपड़ा मैंने ऊपर लगाया था ये अंदर की तरफ इस तरह मैं फोल्ड कर दूँगी तो बड़ा ही खूबसूरत गुम सिलाई में लेस लग गई और ख़ूबसूरत सा पाइंचा हमारा तैयार हो गया। तो ये नीटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और ये इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस जैसे जैसे आप लोग करते जाएंगे तो आपकी नीटनेस आती जाएगी। दोनों मैंने ट्राउज़र के जो है पाइंचे वो तैयार कर लिए हैं। अच्छा, इसको ना मैंने इस्त्री किया है। इस्त्री करने से बार बार जैसे ही आप गला बनाएं इस्त्री करें, जैसे ही आपको सिलाई लगाएं इस्त्री करें, आपकी सिलाई बहुत नीट बनती है। आपका कोई भी जो चीज़ आप सी रहे हैं, तो मैंने पहले लेस वगैरह को इस्त्री किया, उसके बाद जो मैंने कपड़ा लगाया उसको इस्त्री किया और अंदर से मैंने फ़ोल्ड भी कर दिया। इस तरह सीने में बहुत आसानी होती है। मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके करती गई और इस्त्री करती गई। इस तरह ये है कि मुझे अब ना सिलाई करते वक्त पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं कि इक्वल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मैं सिंपल इसको मशीन में रखूँगी और इसको सीती जाऊँगी, क्योंकि इस्त्री से जो मेरा कपड़ा है ना वो फ़िक्स हो चुका हुआ है। अब ये है कि आपने बस इतना सा ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ फोल्ड करें, नीचे तो नहीं कोई कपड़ा आ रहा, आपने हाथों से सीधे करते जाना है उसको और नीचे से कपड़ा निकालते जाना है ताकि कोई झोल, कोई आपके ना ट्राउज़र के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि ओ हो कपड़े के अंदर आपने सिलाई के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा दे दिया, ऊपर से ट्राउज़र दे दिया। और इस तरह इस चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है। तो देखिए इस तरह नीट एंड क्लीन आपकी स्टिचिंग होती है। बस इस्त्री करते जाएँ हर चीज़ को तो आपको ना काफ़ी सहूलत हो जाती है और कपड़ा भी बड़ा अच्छा सिलता है। तो ये जी हमारा पाइंचा जो है वो रेडी हो गया है
और अब मैं पाइंचे की लगा लूँगी सिलाई, जो हमारी दरमियान वाली सिलाई होती है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना टाइट रखना है, कितना लूज़ रखना है। और हमेशा इसको ना तिरछा रखते हैं, यहाँ से कपड़े को हमेशा तिरछा रखते हैं, फिर आपकी सिलाई नीट आती है। जब आप सीधा रख के सिलाई करते हैं ना तो वो फिर अजीब सी, जब आप ट्राउज़र पहनते हैं तो नीचे से अजीब से उसके कान से निकले होते हैं, बाहर की तरफ वो निकल रहा होता है। तो आपने ना शुरू से ही सुई को और मशीन को तिरछा रखना है और तिरछी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैंने सारी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ आकर मैं कर दूँगी अपनी सिलाई को बंद, ठीक है। यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूँगी और मैं दूसरे पाइंचे से शुरू करूँगी, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है आप कभी छोटा बड़ा कपड़ा सी देते हैं, कभी आपका पाइंचा मैच नहीं हो रहा होता, तो आपने दोनों पाइंचों को मैच करना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा कपड़ा टेढ़ा आ रहा है या तिरछा हो गया है या छोटा बड़ा हो गया है, तो आप फिर क्या करते हैं, पाइंचे को इक्वली सिएं, ऊपर से फिर आप खींचते जाएँ और उसको बैलेंस करते जाएँ, तो उसकी खैर है। पाइंचा आपका नीट तैयार होना चाहिए। लेकिन मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट बिल्कुल सेम आया, लेकिन मेरी आदत है और ये तरीका भी यही है कि आपने पहले एक पाइंचा सीना है, हाफ शलवार में जाके ख़त्म कर देनी सिलाई, फिर दूसरा पाइंचे की तरफ से शुरू करना। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये फिर हम काट देते हैं, क्योंकि मैंने फोल्डिंग के लिए अलग कपड़ा लगाया था, तो यहाँ से कुछ कपड़ा निकला हुआ है, इसको हम काट देते हैं ताकि ये ना अंदर की तरफ से नीट लगे। और अगर आपने ओवरलॉक करवाना है तो ओवरलॉक भी फिर ठीक से हो जाए, और जो ट्राउज़र है ना वो अंदर से भी नीट ही दिखना चाहिए। बाहर से तो नीट होना चाहिए, अंदर से भी सिलाइयाँ वगैरह और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी वो काट दिया करे ताकि एक नीट लुक आए। तो अब बस मैं इसको सीधा करूँगी और इसको सिलाई करके इसकी सिलाइयाँ बिठाऊँगी, क्योंकि चुनट आती है जब भी हम सिलाई करते हैं ना थोड़ी सी, तो फिर जहाँ जहाँ आपने सिलाइयाँ लगाई होती हैं आपने उसको बिठाना होता है, इस्त्री की मदद से खींच खींच के इस्त्री करना होता है। तो ये है जी हमारा तैयार ट्राउज़र। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ट्राउज़र को काटते कैसे हैं, सीते कैसे हैं, और आप कोई भी कपड़ा घर से लेकर उसको उस पर प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ताला आप भी इंशाल्लाह ताला जल्दी सीख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको ट्राउज़र सीना आ गया। तो ये जी मेरे ट्राउज़र की है लुक, और इलास्टिक आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। और या बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शर्ट की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी।